हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जाना था। आज हम यह जानेंगे कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हो तो उसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ये शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होंगे हम उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो उस तरह हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फॉर्म हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट है, तो हम उस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो एक बार कर सकते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट दो हों तो हम उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव दो बार कर सकते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट तीन होंगे तो हम उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव तीन बार कर सकेंगे। अब हम एक सम की हेल्प से इसे समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और साथ में हमें बताया गया है कि ये जो m है और ये जो c है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमारे पास यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन का हम मैक्सिमम दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू m एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स v इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b, तो हम इन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, लास्ट सम ने हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया था क्योंकि हमारे पास वहाँ पर x था। अब हमारे पास यहाँ पर a और b के अलावा r है तो हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा dv ओवर dr। इसका जब हम कोशेंट रूल की हेल्प से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a अपॉन आर स्क्वेयर प्लस b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ए। फिर से इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यानी इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस डी वी अपॉन डी आर एज इट इज़। आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कहीं पर भी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है, यानी हम इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव कर सकते हैं वो सिर्फ एक बार। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 4y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2a को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a। दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू a। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो ये आ चुकी है, और a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे फ्रॉम 1 x माइनस a की वैल्यू हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा 2y dy ओवर dx होल स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू x प्लस 2y dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो x के साथ तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y² dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस 2y², और इस तरफ हमारे पास हो जाएगा ये x² प्लस 4y² dy ओवर dx का स्क्वायर, साथ में 4xy dy ओवर dx। तो अब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 4y² dy ओवर dx का स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y² माइनस x² माइनस 4xy dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट था a वो एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। ये हमारे पास कर्व दिया हुआ है और यहाँ पर a और जो b है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, इसलिए हम मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरफ x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx प्लस y एज इट इज़, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। तो इस तरफ a एज इट इज़, e की x का डेरिवेटिव e की x प्लस b एज इट इज़, e की माइनस x का डेरिवेटिव e की माइनस x, साथ में -1 प्लस 2x, यानी ये हमारे पास x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू a e की x प्लस, और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा b e की माइनस x प्लस 2x। अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x एज इट इज़ d² y ओवर dx² प्लस dy ओवर dx एज इट इज़, x का डिफरेंशिएट 1। तो y का हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ पर a e की x माइनस b e की माइनस x,
साथ में इसका -1, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर हम ए ई की एक्स प्लस बी ई की माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है यहाँ से। तो इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट थे ए और बी वो एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है ये। तो जब हमारे पास कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट था इसलिए हम मैक्सिमम एक बार ही इसका डिफरेंशिएट कर सकते थे। अब हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी y अपॉन एक्स, इस तरफ है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो m है वो एलिमिनेट हो चुका है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।